अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, देखने वाले तमाम दोस्तों को अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से लेकर आया हूँ मैट्रिक परीक्षा 2021 वालों के लिए आप ही के उर्दू बुक द्रक्षा हिस्सा 2 का दूसरा चैप्टर भाभीजान, जो कि एक मुख्तसर अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ जनाब सुहेल अज़ीम आबादी हैं। दोस्तों, ये आपके द्रक्षा बुक का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने पहले चैप्टर का 3 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों, आपका एक लाइक जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुख्तसर अफसाना जिसका नाम है भाभीजान, और इसके लिखने वाले हैं सुहेल अज़ीम आबादी, यानी मुसन्निफ़ सुहेल अज़ीम आबादी। दोस्तों, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले मुख्तसर अफसाने के बारे में हम जान लें कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ। तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ। उसके बाद दूसरा है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अफसाना कैसी कहानी है। तो अफसाना जो है नसरी कहानी है, और इसे कैसे पढ़ा जाएगा, तो एक ही नशिस्त में पढ़ा जाएगा। उसके बाद अफसाना कहने वाले को अफसाना गो कहा जाता है। अफसाना कहने वाले को अफसाना गो कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उर्दू ज़ुबान का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, जिसको रशीदुल खैरी ने लिखा और 1903 ईस्वी में शाये हुआ। ये भी आपके एग्ज़ाम भी से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उर्दू ज़बान का पहला मुख्तसर अफसाना का क्या नाम है, तो नसीर और खदीजा है, जिसको रशीदुल खैरी ने लिखा और 1903 ईस्वी में ये जो है शाये हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट कि 1903 ईस्वी में रशीदुल खैरी के मुख्तसर अफसाना शाये होने के बाद प्रेमचंद और सज्जाद व हैदर के अफसाने सामने आए। जब 1903 ईस्वी में रशीदुल खैरी के मुख्तसर अफसाना शाये हुआ, उसके बाद में प्रेमचंद और सज्जाद व हैदर के अफसाने जो है सामने आए। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा 1936 ईस्वी में हुई। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा 1936 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुई। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस जगह पे मुनक़िद हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, और इसकी सदारत किसने की, यानी कि सरबराही किसने की, तो मुंशी प्रेमचंद। कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुआ था उसकी सरबराही मुंशी प्रेमचंद ने किया था, यानी सदारत या सरबराही। अगला है कि तरक्की पसंद तहरीक के बानी यानी बुनियाद डालने वाला सज्जाद जहीर और सदर जो हैं मलिक राज आनंद थे। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद डालने वाले जो बानी थे सज्जाद जहीर हैं, और सदर जो है मलिक राज आनंद थे। अगला पॉइंट है जो सुहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी के बारे में है कि इनका असल नाम जो है मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी के असल नाम मुजीबुर रहमान है, और ये अपना तखल्लुस जो है सुहेल इस्तेमाल किया करते थे। शायर अपने शेर के आखिर में, गज़ल या शेर के आखिर में, कसीदे के आखिर में जो अपना छोटा नाम इस्तेमाल करता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो सुहेल अज़ीम आबादी जो है सुहेल इस्तेमाल किया करते थे। अगला पॉइंट है कि इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। मुकाम पैदाइश पटना है, तो 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। इसके बाद फिर आगे है कि वफ़ात 1980 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट है कि सुहेल अज़ीम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल अज़ीम आबादी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो सुहेल अज़ीम आबादी ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है
कि सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, तो सिर्फ 1 साल के थे। यानी 1911 ईस्वी में सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी और 1912 ईस्वी में इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सुहेल अजीम आबादी की परवरिश उनके ननिहाल में हुई। परवरिश कहाँ हुई? तो उनके ननिहाल में हुई। जी आगे है कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए। जी ये भी आपके एग्ज़ाम भी उसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अफसानवी मजमूए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट में कि पहला मजमुआ 4 चेहरे। पहला मजमुआ जो है वो 4 चेहरे है जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। पहला मजमुआ है 4 चेहरे जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद अलाउ, उसके बाद आदमी के रूप, ये सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुआ है। और उनके द्वारा लिखा गया एक नावल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम शाहपुर भदौली पटना में हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम शाहपुर भदौली पटना में हुई। उसके बाद अगला पॉइंट कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार रुकैया भाभी हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम भी उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार निभाने वाली औरत का नाम क्या है? तो रुकैया है। रुकैया। इसके बाद जो भी टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार निभाने वाली जो भाभी हैं, जो औरत है, उनका नाम रुकैया है। अगला पॉइंट है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। उसका नाम क्या है? तो अख्तर है। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। और इसके बाद में है कि रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की का तालीमी खर्च खुद बर्दाश्त किया करती थी। रुकैया भाभी जो है शिम्मी नाम की लड़की का तालीमी खर्च खुद बर्दाश्त किया करती थी। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रुकैया भाभी किस लड़की के तालीमी खर्च खुद बर्दाश्त करते थे? तो शिम्मी नाम की लड़की के तालीमी खर्च वो बर्दाश्त किया करती थी। तो दोस्तों यहाँ हमने जाना कि जनाब सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। वह ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। यानी 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1912 ईस्वी में इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश जो है ननिहाल में हुई। और बुनियादी तालीम की बात की जाए तो बुनियादी तालीम शाहपुर भदौली पटना में हुई। और उनका पहला अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे है जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ। और उसके बाद अलाउ, आदमी के रूप, ये अफसानवी मजमुआ है। और एक नावल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। नावल बेजड़ के पौधे। उसके बाद इनका इंतकाल जो है 1980 ईस्वी में हुआ। 1980 ईस्वी में। उसके बाद है अफसाना भाभी जान के जो मरकज़ी किरदार निभाने वाली औरत हैं उनका नाम रुकैया है। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार निभाने वाली जो औरत है उनका नाम रुकैया है। और देवर का नाम अख्तर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक जो हैं कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार निभाने वाली जो औरत है वो रुकैया है और देवर जो हैं वो अख्तर है और शिम्मी नाम की लड़की की तालीमी खर्च बर्दाश्त किया करती थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।